अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। साहब जी ने बुलाया आपको? आइए ना, अंदर आइए जी, आए। मैडम जी, मैडम जी कुछ लाऊं आपके लिए? चाय, ठंडा कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम साहब जी को बुला दो बस। ओ मैंने बोल दिया उनको, बस आते ही होंगे, आप टेंशन ना लो जी। आपको क्या काम था जी? क्या मतलब? अब मतलब ये कि साहब जी ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है ना, और मुझे भी कार जाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। तो मैं तो बस यही पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा आपको? बस जी मेरा मतलब यही था कि अगर आपको नहीं बताना तो ना बताएं। वैसे मुझे मालूम है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। क्या मतलब? तुम्हें क्या पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? बाजी जी, दफ्तर की लड़कियाँ जब इस टाइम घर आती हैं तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। अभी साहब जी आएंगे, आपको अपने साथ कमरे में ले जाएंगे, फिर दरवाज़ा बंद क्या होता है किसे क्या। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि ऑफिस की लड़कियां यहाँ पे क्यों आती हैं? सिर्फ इसी काम के लिए? हाँ जी बाजी जी, बस यही तो करने आती हैं। कभी दफ्तर वाली आती हैं, कभी बाहर वाली आती हैं। बस हमारी बाजी जी बच्चों को लेके घर से बाहर निकलती हैं तो साहब जी का ये काम शुरू हो जाता है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ जाके अपने बॉस को बुलाओ, उन्हीं से बात करूंगी मैं। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। ओ बाजी जी, मुझ पे गुस्सा ना करें। गुस्सा करना है ना तो अपने मुजरिम पे करें। हाँ, उनके सामने तो ज़बान नहीं चलती है इतनी। मुझ जैसे गरीब पे चीखने से कुछ फायदा नहीं हो जाना है। मुझे भी बहुत तंग करता है वो। दिल करता है कि उस हरामी को जान से मार दूं, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, कत्ल कर दूं उसे। आपका भी यही दिल चाहता है ना मैडम जी? मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैडम जी, आज उस कुत्ते का किस्सा खत्म कर देते हैं, मार देते हैं उसे। मैं जा रही हूँ बस। बाजी जी, बहुत हो गया। बाजी मेरी बात सुने, किसी को पता नहीं चलना है, कोई घर पे नहीं है। बाजी जी मेरी बात तो सुने बाजी जी, मैं कह रही हूँ ना, किसी को पता नहीं चलना है। आज ये काम हो जाना है, कसमें। आप मेरा साथ दो, किसी को शक नहीं होगा। भरोसा कर लो जी मुझ पे। आपका और मेरा मसला एक ही है बाजी जी। आज हल कर देते हैं इस मसले को, मोड़ देते हैं उससे। क्या वो तुम्हें भी हैरेस करता था? ये क्या होता है? मतलब कि क्या तुमसे भी उल्टी सीधी बातें करता था वो? उल्टी सीधी बातें? सीधा सीधा गंदी मस्तियां करता था जी। गंदी नजरों से देखता है आते जाते। किचन में, डाइनिंग रूम में
बहुत तंग करता है, हाथ पकड़ लेता था। एक बार तो बाजी जी आवाज दे के अपने कमरे में बुला लिया उसने। कुछ नहीं पहना था उसने। तो मैं डर के भाग गई बाजी। मैं डर के भाग गई। मदद कर दो बाजी जी। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? कहीं और जॉब कर लो। हेलो जी बाजी, अगर आपसे भी मैं यही सवाल पूछूं तो आपने काम छोड़ दिया है क्या? पढ़ी लिखी हो, दफ्तर में काम करती हो, दफ्तरों की तो कोई कमी नहीं है, आप छोड़ दो ना काम। बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में जॉब मिल जाना। वैसे भी हालात बहुत मुश्किल हैं कोविड के बाद। यही तो बात है ना बाजी जी, आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को जॉब नहीं मिलती तो हम तो जाहिल हैं। साहब जी जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। कहाँ से पीछा छुड़ाए, है कि नहीं? तो फिर ठीक है बाजी जी, जो जबान से ना समझे उससे हथियार से समझाते हैं, खत्म कर देते हैं आज उसका किसी। तुम मुझे क्यों उकसा रही हो? तुम भी तो ये काम कर सकती थी ना अकेले खुद। बाजी जी मैं आपको क्या उकसा रही हूँ? आप तो उकसे उकसाई हो। और नाल जो तुमने ये बात की है कि मैं खुद क्यों नहीं कर देती, तो ठीक है ना, मैं कर रही हूँ आज ये। मेरी मदद कर दो, साथ मिलके अपने मुजरिम को सजा देते हैं बाजी जी। चलो मान जाओ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? आप आओ ना बाजी जी मेरे साथ, मैं समझाती हूँ आपको। आओ बाजी जी। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। बाजी जी तो नहीं आ गई, अब मैं क्या करूँगी बाजी जी? तो अंदर जाओ। आप जी से मिलवा दो बस। अब ना जी बाजी जी ना, मेरी जो बाजी जी है ना वो बहुत ही कोई उल्टी खोपड़ी की है जी। उसको ना अपने बंदे को कुछ नहीं कहना, उल्टा आपको चित्तर पड़वा देगी वो पुलिस से। चलो जी अंदर चलो, अंदर चलो, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी घर पे नहीं है जी, बाद में आना। वो घर पर ही हैं, उनके कहने पर ही आई हूँ मैं। ना जी ना, मैं कह रही हूँ ना साहब जी घर पे नहीं है, बाद में आना जी। तो ठीक है, आई कैन वेट फॉर हिम। ओ बाजी, ओ बाजी नहीं नहीं नहीं, आप उनका इंतजार नहीं कर। I'm at your place, boss. Where are you? Please, please, please जवाब दें। मैं बता रही हूँ ना, साहब जी ने मुझे मना किया, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती। तो फिर मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? मैं उन्हें मिले बगैर कहीं नहीं जा रही। मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछे ना, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती। बेवकूफ़ लड़की, मैं ऑलरेडी अंदर आ चुकी हूँ। हटो यहाँ से, बॉस को बुलाओ। अब बाजी जी। तुम सारा, तुम यहाँ हो तो फिर बॉस भी अंदर ही होंगे। बॉस अंदर नहीं है, मैं तो कब से उनका वेट कर रही थी, मगर अब तो मैं जा रही हूँ। ओह, तो तुम्हें भी बॉस ने मैसेज करके बुलाया? और रियली? तो तुम्हें भी मैसेज करके बुलाया है बॉस ने? हाँ, मुझे भी बॉस ने मैसेज करके बुलाया, लेकिन अब वो मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे। लेट मी जस्ट चेक। तो इसका मतलब है कि वो मैसेजेस बॉस ने नहीं किए थे, वो मैसेजेस तुमने किए थे। तो ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है।
सारा ये क्या हुआ इसे? सारा, मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। सारा सिचुएशन देखो उसकी, वो मरने वाली है, हम अरेस्ट भी हो सकते हैं, चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उस हरामखोर को मारे बगैर नहीं जाऊंगी, और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। सारा, ये देखो, मैं खुद यहाँ इस इरादे से, लेकिन तुम उसकी सिचुएशन देखो। सारा, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या समझा था तुम लोगों ने कि मेरी जान ले लोगी? इतना आसान नहीं है मुझे मारना। देखो देखो इस हरामखोर को, ये समझ रही थी कि मेरा दिया हुआ जूस पीकर ये मर जाएगा, लेकिन खुद मरी पड़ी है यहां पे। अब तुम लोगों को इसके पास भेजता हूं, और जाके इसको बता देना कि आज जब ये मेरे ऊपर लट्टू हो रही थी, मैं जब ही समझ गया था कि इसके छोटे से दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही है, वरना ये और मुझ पे इस तरह लट्टू हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मैंने जूस का गिलास बदल दिया और देखो देखो, मर गई है। अकेले पीते हुए अच्छा नहीं लगे, अपने लिए बनाओ। अरे वो मेरा मोबाइल अंदर पड़ा है, वो ले आओ। ठीक है, थैंक यू। पिए ना। इसने ये समझा था कि मैं मर गया, फिर सारा कैश और जेवरात समेट कर इसने तुम दोनों को मैसेज किया ताकि डकैती और कत्ल का इल्जाम तुम पे लग सके। और ये सारी बात मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि ये तो समझ रही थी कि मैं मर गया। अब ये बताओ, मैं तुम्हें इसके पास बैठ दूं? तुम लोग मेरी बात मानोगी और मैं तुम्हें जाने दूं? बताओ। तुम जैसे घटिया और खबीस शख्स की कोई शर्त नहीं मानेंगे हम। तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है ये सारा हादसा किसी बदले या इंतकाम के चक्कर में हुआ है। मुझे इसकी जल्द अज जल्द रिपोर्ट